राजस्थान सरकार की कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और राजस्थान का विकास होगा। तो आप सब तैयार हैं? आप दोनों हाथ उठाकर जय घोष करें, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। नरपत सिंह जी दारा व सुनील जी सिंघवी कृपया मंच पर पधारे। अब मैं गोपाराम जी से निवेदन करूंगा कि वे 2 शब्द कहें, समय की सीमा को ध्यान रखते हुए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद, सारे नेता जिंदाबाद, सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद, जनता जनार्दन जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, मातृ शक्ति जिंदाबाद। હવે દેશી ભાષામાં બહાર કે મેળા का भाषण पूरो। एक छोटी सी बात बताऊं कि मैं 2008 में कार्यकर्ता बनया, जना भारतीय जनता पार्टी रा 2 विधानसभा उम्मीदवार वार्ड में अलग भाई तू जना अटे एक नारा सजो, हमारे एक नारा चल रहा कि बेटा बेटी समान है। तो बेटा बेटी समान माने तगाराम जी ने, यहाँ से प्रत्याशी बने थे डॉक्टर मधुरेकर चौधरी, उनके साथ भी आशीर्वाद रहा। और वहां से बने थे कैलाश जी चौधरी जो अभी मंत्री जी मंच पे हैं, उनको भी आशीर्वाद दिया। तो हम तो ये कह रहे हैं तगाराम जी चौधरी भारतीय जनता पार्टी के वो शख्सियत थे जो यहाँ सबसे पहले विधायक बने, मात्र एक विधायक भाजपा के बने। अब उनके पोते को पार्टी ने टिकट दिया है, तो आप जनता जनार्दन साथ रह करके उनका साथ निभाना। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि इनसे ज्यादा कर्मठ कार्यकर्ता अपन भी है, तो आज इनका परिचय दे, आप भारतीय जनता पार्टी को जिताए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अब मैं धनराज जी सोनी जी से निवेदन करूंगा कि समय को ध्यान रखते हुए हम सबको आशीर्वाद स्वरूप विराजे हुए भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं, आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है, डिप्टी जी कड़वारा उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है भाजपा से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। तो भाजपा का टिकट मतलब एक बहुत कर्मधारी और बहुत ईमानदार आदमी है जब दिया है, नहीं तो भाजपा का टिकट नहीं मिलता। मेरा आपसे ये निवेदन है कि दीपक जी कड़वासरा को आप अपना अमूल्य वोट देकर विजय बनाए। दीपक जी कड़वासरा जो अपने लाखों रुपयों की नौकरी छोड़ के और जनता को आशीर्वाद पाने के लिए उन्होंने मांग की थी और उनको टिकट मिला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप दीपक जी पे भरोसा करें, उनका भविष्य बहुत उज्जवल है, वो युवा है और उनको आगे बढ़ाएं और भारतीय जनता पार्टी में उनका नामकरण रखाएं। धन्यवाद। सारी कयानत लगी है एक शख्स को झुकाने में, खुदा भी सोचता होगा जाने किस मिट्टी का इस्तेमाल किया मैंने मोदी को बनाने में। मोदी एक विरासत है, मोदी एक नाम है और मोदी के साथ रहना अपनी खुशनसीबी है। अब मैं अशरफ अली जी से निवेदन करूंगा कि कृपया जनता में जोश भरें और अपना उद्बोधन दें। भारत माता की। समय की नजाकत को देखता हुआ मैं आपका टाइम ज्यादा जाया नहीं करूंगा।
आज की इस मजलिस भारतीय जनता पार्टी की जोश और जज्बे से भरी हुई मजलिस को हमारे किसानों के लीडर और भारत में किसानों की आवाज बनकर अपनी आवाज लोकसभा में पहुंचाने वाले मोदी सरकार के एक ऐसे मंत्री जिनकी सरलता और स्वभाव इन अल्फाजों में कहा जाता है कि इनको मंजिल मिलेगी, फैले हुए इनके पर बताते हैं, ये रहते हैं अक्षर खामोश, जमाने में जिनके मुंह बोलते हैं। ऐसी शख्सियत आदरणीय खिलाड़ी चौधरी साहब का सवाल। जनाब शंकर सिंह जी, ईश्वर सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष जनाब दिलीप जी पालीवाल साहब और हमारे हर दिल अजीज आज इस मजलिस के दूल्हा और एक ऐसे युवा वर्ग आदरणीय जनाब दीपक जी और सम्मानित मंच। मेरे भाइयों दोस्तों, आज वो समय आ चुका है, कार्यकर्ता की परीक्षा की घड़ी है। आज कार्यकर्ता की एक ऐसी परीक्षा है कि आज कहते हैं कि खरा खरी बाजे जब अपनों को पर गुंडी ध्यान पड़े। आज कार्यकर्ता एक एक दीपक बनकर, दीपक चौधरी बनकर हर हर घर घर जाकर हमें काम करना है। हम भारतीय जनता पार्टी की वो पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कहीं मायूस होने की जरूरत नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आज थी नहीं, सत्ता तो सपनों में ही नहीं थी, 2 सीटें थी तो उस समय श्याम प्रसाद मुखर्जी, सुंदर सिंह जी भंडारी, लाल कृष्ण आडवाणी, जब वो कांग्रेसी लोग हमारी मजाकिया करते थे, हमारा दीपक का निशान था, कहते थे इस दिए में तेल नहीं, सरकार बनाना तुम्हारा खेल नहीं। हमारे बुजुर्गों ने इस भारतीय जनता पार्टी को खून से सींचकर इस मकाम पे पहुंचाया है। उस बात को याद रखकर एक एक दीपक गढ़वासा बनकर अपनी बाजी लगाकर इस जो परीक्षा की घड़ी में कामयाब हो। इन्हीं अल्फाजों के साथ जय हिंद, जय भारत। टीकमा राम जी भादू जी से निवेदन है कि कृपया मंच पर पधारें। अब मैं मिर्चूमल जी से निवेदन करूंगा कि कृपया अपना उद्बोधन दें। भारत माता की वंदे। सम्माननीय मंच, उपस्थित सभी भाइयों, माताओं, बहनों, मैं तो सिर्फ एक ही बात आपको याद कराने आया हूं और वो बात आपको अमल करनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था कि भारत कांग्रेस मुक्त होना चाहिए। आप सबको याद होगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत से कांग्रेस मुक्त होनी चाहिए। आप सभी को याद है। आज मैं आपको आह्वान करता हूं, बाड़मेर से भारत कांग्रेस मुक्त होनी चाहिए, बाड़मेर से कांग्रेस मुक्त होनी चाहिए। हाथ खड़े करके आह्वान करो, बाड़मेर से कांग्रेस मुक्त होनी चाहिए। ये अटल जी, नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है, हम सभी कार्यकर्ताओं का ये आह्वान है। कांग्रेस बाड़मेर से मुक्त होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मुस्कान जी से निवेदन करूंगा कि वो जोश भरने के लिए, महिलाओं को जोश भरने के लिए और सभी को जोश भरने के लिए अपना उद्बोधन दें। भारत माता की। सम्मानित मंच और सामने उपस्थित सभी पधारे हुए कार्यकर्ता और जनता, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर में किसान परिवार को हमेशा मौका देती आ रही है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि किसान परिवार प्लीज एक होकर संगठित रहे और हिस्ट्री ना दोहराए। और दूसरा मेरा
ये निवेदन रहेगा कि किसी को बिना मौके दिए हम कैसे जज कर सकते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है। और हमारा कार्यकर्ताओं का तो एक ही संकल्प था कि कमल का फूल ही जब हमारा प्रत्यक्ष ही है, तो आज जब चेहरा सामने आ गया तो हम विरोध कैसे कर सकते हैं। या तो इसका मतलब यही था कि आप व्यक्ति विशेष के ही पीछे थे। तो यही मैं कहना चाहूँगी। धन्यवाद। गंगा जी चौधरी कृपया मंच पर पधारें। और कौन है? दाऊलाल जी से भी निवेदन है कि कृपया मंच पर पधारें। अब मैं कैलाश जी कोटड़िया जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें। भारत माता की। आदरणीय भाई साहब कैलाश जी चौधरी, डोडा से पधारे प्रभारी जी, विधायक जी और प्रिय दीपक, छोटा सा परिचय मैं दीपक का देना चाहता हूं, क्योंकि कई बार ये आजकल व्हाट्सएप चल रहा है और व्हाट्सएप ग्रुप में ये दीपक कौन है, ये दीपक कौन है, ये दीपक कौन है। दीपक को सब जानते हैं, तगाराम जी के परिवार को सब जानते हैं, शिवजी राम जी के परिवार को सब जानते हैं, राजू सिंह जी के दोहिते को, राजू सिंह जी के परिवार को सब जानते हैं। फिर भी जानबूझकर ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये दीपक कौन है। दीपक बाड़मेर का बेटा है, दीपक हमारा है, भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता को टिकट दिया है, इसलिए हम इस दीपक को दीपावली के मौके पर जलाकर रोशनी करें और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। मेरा आपसे एक निवेदन और है, कांग्रेस सरकार क्या करती है। मुझे कोई आवश्यक काम से 3 दिन पहले अहमदाबाद जाना पड़ा। मैंने बाड़मेर से पेट्रोल भराया कार में 110 रुपए और 30 पैसे लीटर, और जाके गुजरात में पेट्रोल भरवाया सिर्फ 96 रुपए लीटर। 14 रुपए लीटर का घोटाला कांग्रेस सरकार करती है और फिर क्या कहती है कि हम बिजली फ्री करते हैं। एक दिन में राजस्थान में करोड़ों लीटर पेट्रोल का उपयोग होता है और उस करोड़ों लीटर के हिसाब से 14 रुपए लीटर का घोटाला करके वो अपने जेब में डालती है और कहीं नहीं करती है, और फालतू का बात करती है कि हम जनता की सेवा करते हैं, बिजली फ्री देते हैं। बिजली के बिल देख लो आप, जनता में क्या स्थिति है, आपके यूनिट की क्या रेट है और क्या कहते हैं हम आपको बिजली फ्री दे रहे हैं, और अंदर से कितने चार्जेस आपके लगा रखे हैं। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा। दीपक को और कमल के फूल को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए और तगाराम जी के टाइम में जो जनता ने दोहराया था वैसा दोहराकर इस भारतीय जनता पार्टी का फूल खिलाएं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवाद की पार्टी बात करती है। मुझे इस मौके पर बुलाकर जो मान सम्मान दिया और बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। पुनः एक बार आप सब हाथ खड़े कर उद्बोधन दें कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद।